बतख का बच्चा है, ये भी इस मलबे के नीचे आया। यहाँ से मलबा उठाएं, अगर नीचे से नहीं निकलता तो हमारा मुंह काला करें। इन्होंने किसी को 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। क्यों उठा के ले गए एविडेंस? परिंदा हमारी वजह से मर जाता तो क़यामत के दिन हमने उसका जवाब देना था। कोई सोशल मीडिया पे मुझे दिखा दे वीडियो, मैं अपना एक तीला नहीं ले जा सका। दुकानों को ताले तोड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है ताले तोड़ने की? हम जिस नबी की उम्मत है ना, हमें ये सिखाया गया है कि आपने किसी का माली नुकसान भी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ये बदबख्ती ढाई गई कि यहाँ पे माली नुकसान क्या, जानी नुकसान भी किया गया। चरिंद परिंद जो बेजुबान हैं, जो अपनी तकलीफ बता नहीं सकते थे, उनको यहाँ पे इस ज़मीन में दफन कर दिया गया। और माली नुकसान अगर मैं देखूँ, अब आपके सामने है कि ये खुदाई करोगे आप, खुदाई करें कि ये किस कदर ये छुआरे नहीं थी। क्या है, एक डीसी साहब कहते हैं जी सोशल मीडिया पे जो है प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हमने पहले सारी दुकानें खाली करवाई, उसके बाद हम लोगों ने ये एक्शन लिया। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग इस माशरे में रहते हैं, इंसान हैं। इतनी बड़ी बातें की गई। सलीम भाई, इन्होंने तो कहा था कि सारा का सारा प्रोपेगेंडा है, तो ये सारा क्या है? सर ये तो छोटी बात है। हमारे जो हजारों परिंदे, मैंने कहा था मीडिया बुलाएं दिन के टाइम और यहाँ से मलबा उठाएं, अगर नीचे से नहीं निकलता तो हमारा मुंह काला करें। तो ये रात के अंधेरों में हमारे बंदों से, परसों हमारा झगड़ा हुआ इनसे कि यार इसके नीचे एविडेंस है। इन्होंने जनाब पुलिस को बुला के और हमें थ्रेट करके ये सब ले गए हैं। और ये लोग जो कर रहे थे क्लेम, ये आप देख लें, ये लोगों का ये देखें का माल जो है ना, ये देख लें, ये तोड़े हैं और इसमें सारे तोड़े, और इसमें देख लें, सामान देख लें क्या है। तोड़े सारे में इसमें तोड़े हैं और ये छुआरे, वो भी निकालो, ये भी निकालो पीछे दिए जो पीछे तोड़े हैं। ये पिछले निकालो तोड़े। आने दे ये निकालो, सारा निकालो जरा, खुदाई करो जरा, ठीक है खुदाई करो। ये जो दुकान थी, ये तो दुकान ये मखाने बनाता था, मखाने नहीं होते उसमें ये डालते थे। वो कल इधर फालज का मरीज है, अभी आ जाए आप उसकी हालत देखें। 6 दुकानें थी उसकी, ज़ारो कतार रो रहा था कि गुल्लू भाई मेरी 20 बोरियां चीनी के मेरे सामने उठा के मतलब बता रहे हैं ले गए हैं वो, बाकी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, बेटे उसके बाहर होते हैं। वो कल भी वो रो रहा था। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से ये आपके सामने ये निकला है। ये खुदाई, और जितनी नीचे खुदाई करते जाएंगे निकलेगा। वो देखें, वो लोगों को देखे भर रहे हैं। किसी की तांबे की दुकान थी, यहाँ पे 15-20 दुकानें ऐसी थी जिसमें ये पीछे लड़का खड़ा है, चांदी तांबे का काम था, कोई 1-2 खरा दिए थे। तो इन्होंने किसी को 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। अफसरान, आपने उनके सोशल मीडिया पे बयान भी सुने होंगे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो किसी का कोई नुकसान किया ही नहीं, हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। नहीं तो ये जो हम दिखा रहे हैं, मैं अगर देखें जी, हम कागज़ का तो कह नहीं रहे थे, हम कह रहे थे कि इन्होंने हमारे परिंदे मारे हैं दुकानों के नीचे। हमने इन्हें कहा था आएँ, आपके पास बुलडोज मशीनें हैं, उनको उठाएं, मलबे को उठाएं। अगर नीचे से कुछ निकल आया तो फिर हम सच्चे, और अगर नीचे से ना निकला तो हमारा मुंह तो काला करें ना मीडिया में, कहीं झूठ प्रोपोगेंडा कर। क्यों उठा के ले गए एविडेंस? सब कल एक बिल्ली वहाँ पे रह गई इनसे, वो मरी हुई पड़ी थी सामने, नहीं तो सब कुछ इन्होंने बिल्कुल, ये हमारी फर्श आ गया हुआ। और वो परिंदे बच्चों से ज्यादा वक्त आप उनके साथ गुजारते मैं थे। कह रहा हूँ कि हमारा तो रोजगार भी वही था। हम तो, एक परिंदा हमारी वजह से मर जाता तो क़यामत के दिन हमने उसका जवाब देना था। तो यहाँ पे तो हमारे साथ जो हमारी जानों पे जो जुल्म हुआ है वो तो आपने देखा ही है। हमें दुकानदार, इतने 2-4 दुकानदार जिनको खबर मिल गई थी, वो इस कदर कर्म में थे, आप यकीन करें। कोई सोशल मीडिया पे मुझे दिखा दे वीडियो, मैं अपना एक तीला नहीं ले जा सका। ना पिंजरों का पता चला, ना सब कुछ। परसों बंदों ने जाके, वो इनका कैंप है LDA का, वहाँ एक बच्चे ने वीडियो बनाई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पिंजरे पड़े हुए, पैकिंग में पिंजरे पड़े। भाई उधर क्या काम है? इनके बंदों ने ना 2-2 हाथों से लूटा है, 2-2 हाथों से। दुकानों को ताले तोड़ रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, चल भी रही है सोशल में, दुकान को ताले तोड़ रहे हैं, ईंटों से तोड़ रहे हैं। और जनाब अजीब, मतलब ऐसे था, क्या पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है ताले तोड़ने की? डाका डाला गया एक हिसाब का, डाका डाला गया। मगर अगर हम जैसा करें तो सीधा दिमाग पे गोली, ये करें और सोशल मीडिया पे चले तो उल्टा जो है ना, फिर भी हमें थ्रेट किया जाए, हमें जाके गिरबानों से पकड़ा जाए। खींच के दुकानों से, ये देखें, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो, वो बंदा अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे धक्के दे रहे हैं, गालियाँ दी हैं उसे। ये देखें, ये रिस्क नहीं तो और क्या है? अब मैं और पाँव तो नहीं रखा, ये क्या है? ये छुआरे हैं, सारे के सारे छुआरे हैं। और ये छुआरे वो हैं जो काबिल इस्तेमाल हैं अभी भी, इनको अगर साफ़ किया जाए। और ये सारे के सारे जो है ज़मीन बोझ कर दिए गए थे। ये किसने किया है बदबख्ती?
अगर ये कहते हैं जी हमने नहीं की तो ये किसने की दिखाएं है? अभी और ये भी पूरी की वो भी पूरी तोड़ा दुकान है, वो भी तोड़ा है। ये पूरी दुकान है। ये भी तोड़ा ये है, देखें, ये आगे भी तोड़े तोड़ा हैं, है। ये तोड़े हैं। ये देखें, अगर मैं नीचे दिखाता जाऊं तो नीचे जो है काफ़ी तादाद में तोड़े हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं किस कदर खतरा लाक है, यहाँ पे जो सुई गैस है, ये दरख्त काटा हुआ है, वो दरख्त काटा हुआ है दरख्त भी काट इन्होंने, गया। 100 साल वाला, उसको आग भी लगाई है। ये देखे किस तरह, ये देखे क्या चल रही है। अब ये गैस की आवाज़ 2 सुने। दफा कंप्लेन की है, कोई भी नहीं आया। इधर आग लगेगी वो मरेगा। ये गैस की आवाज़ आ रही होगी और आपको किस कदर शदीद आवाज़ है। ये जो लीक है, इधर आएगा, क्या कह रहे हैं? कल भी कंप्लेन की है, परसों भी कंप्लेन की है। मैं आपको कंप्लेन नंबर भी देता हूँ। कोई बंदा हमें फिर भी पूछने नहीं आया कि जी ये क्या है क्या नहीं। यहाँ आग लगी है, कल भी 2 बार आग लगी है, अभी भी आग लग जाएगी, बंदे सड़ जाएंगे जितने खड़े हैं। खुद ही आग लग जाती है, खुद ही आग लग जाती है। गर्मी की वजह से प्रेशर इतना ज्यादा है। प्रेशर ही बहुत है भाई, ये फुल प्रेशर है। ये कमर्शियल मीटर है, ये एक वहाँ भी लीक कर रही है, यहाँ भी लीक कर रही है, वहाँ भी लीक कर रही है, 3-4 जगहों पे लीक कर रही है गैस। गैस आ नहीं रही और देखें इधर जाया हो रही पानी है। है, और तो बकायदा पानी हमने है, 2 बार कंप्लेन की है, दोनों बार कोई भी नहीं आया अभी तक। ये किसी आग लगी तो ये नुकसान देगी सर इधर लोगों को। आप लोगों की दुनिया उजड़ गई, समझे? बिल्कुल उजड़ गई आपके सामने है। और आपको क्या दिखाएं, आप बताएं, और इससे ज्यादा और आपको क्या दिखाएं? अभी तो इन्होंने सारे हमारे सबूत जो है खत्म कर दिए हैं। उसको आग भी लगा दी, सारी लकड़ियां ले गए। क्या यहाँ पे 100 साल पुराना ये सामने देखो, जाओ दिखाओ, वो देखो, ये ये 100 साल पुराना था। हाँ, जिसको आग भी लगाई गई है। और वो इसकी लकड़ी ना इतना वहां तक था, पता ही नहीं चला सुबह कौन ले गया। तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लें। वैसे तो एक कंपेन चलती है, दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने मैं चाहिए। कह रहा और हूँ दरख्त इसको लगे आग भी लगाई गई है रात को, इनको आग लगाई, फिर लोगों ने बुझाया, साफ कराया हमने। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि ये दरख्त जो है तकरीबन 100 साल से यहाँ पे था और 100 साल से ये पड़ा हुआ था। ये देखें, ये बतख का बच्चा है, ये बतख का कोई बच्चा है, ये जुल्म नहीं है। ये बतख का बच्चा, ये बतख का बच्चा है। ये करीब से दिखाएं, बतख का बच्चा है। और ये भी इस मलबे के नीचे है। और जो अफसरान है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। वो बता रहे हैं यहाँ पर आए, दुकानों पे मौजूद नहीं थे, ताले तोड़े गए, जितना परिंदा चोरी कर सकते थे कर लिया। बाकी इनको पता लगा कि जब मालिकान आना शुरू हो गया, इन्होंने बिल्डिंग कराना शुरू कर दी। और वो सारे के सारे जिंदा परिंदे, बिल्लियाँ जो हामला थी, मुख्तलिफ जानवर इस ज़मीन के नीचे चले गए हैं। तला इसका भाई, अल्लाह को जवाब देना इन्होंने। तला भाई, ये पाकिस्तान की तारीख में बदनुमा दाग रहेगा। बहुत बड़ा मैं साल है। आपको कह रहा हूँ कि हाशा लिल्ला, हमारे साथ पूरा बोर्ड था। ये जो हुआ हमारे साथ 4 तारीख को 1 बजे मुझे एक मैसेज आया, उसके बाद कॉल आ गई कि 3 बजे जी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर मीटिंग है आपकी। मैंने कहा ठीक है जी, हम चले गए। पूरा बोर्ड था मेरे साथ, वहाँ गए, ये बैठे हुए थे 4 बोलने के यार ये जगह चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा प्लाट खाली दे दें, वहाँ हमको दुकानें वगैरह बना लें। तो कोई साथ उसके बाद जो हमारा लहर में है वो प्लाजा बन रहा है मोची गेट, वहाँ हमें दुकान दे जब तैयार होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ऐसे करें, जो है ना जिस तरह नीला गुम्बद कर रहे हैं, कल 12 बजे आपके साथ बैठा और LDA DG उनसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी और कल 12 बजे आपने आ जाना। पूरा बोर्ड, यानी कि बोर्ड से मुराद कि यहाँ से शालमी से थ्रू ये टंगसाली मार्केट तक जितने सदर मेरे साथ थे। उसी दिन मैं 5:30 बजे दफ्तर से निकला हूँ, मार्केट आया हूँ, घर गया हूँ। रात को 2:30 बजे मुझे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, आप जैसा एक दोस्त था, उनने मुझे फ़ोन किया, पुलिस वाला था। उन्होंने कहा यार पूरे लाहौर की पुलिस को हाई अलर्ट रख दिया गया कि परिंदा मार्केट पहुँचो, तुम सो रहे हो। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा LDA, मैं कहा LDA से मीटिंग हुई है हमारी, और वो जो है ना आज 12 बजे टाइम है हमारा। उन्होंने कहा भाई मुझे मैं कहा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने सदरों को 3 बजे उठा दिया, 2:30 उनको उठाया। मैंने कहा जी इस तरह मुझे एक बंदे ने कहा कि पूरे लाहौर की पुलिस को जो बुला रहे हैं, तो वो हंसने लगे कि यार तुम पागल हो, 8 महीने से हम इन लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और पूरा बोर्ड है और ये ऐसे हो सकता है? मैं कहा बहरहाल जी, मुझे उसने बड़े वसूख से कहा, हमने अपने चेयरमैन को उठाया, सबको उठाया। मैं यहाँ पे आ गया और फ़ोन करके मैंने इतने में 3:15 तक यहाँ 40-50 अपने दोस्त इकट्ठे कर लिए। कुछ भी नहीं था। 4 बजे तो यहाँ करबला का वो था, उन्होंने बुल प्रोजेक्टें बड़ी तैयारी के साथ, वो शैल वगैरह जो होते हैं, 400-450 पुलिस और 60-70 सिविल कपड़ों में थे जो मुझसे भी 2-2 फुट ऊँचे थे। और जनाब वो उन्होंने आते ही ना वहाँ पे ड्रिल करना शुरू कर दिया मार्केट को। तो मैं आगे हुआ पुलिस वाले, मैंने कहा यार मुझे अपने, मैं सदर हूँ मार्केट का, मुझे सिर्फ इनसे मिलने दो जो हेड कर रहे हैं, मैंने बात करनी है। उसके बाद उन्होंने छोड़ा, मैं गया आगे। मैंने जब उसकी शक्ल देखी, उन्हें मास्क पहना था, मैं वो वही बंदा था जिससे हमारी 2 घंटे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर। मैंने कहा यार एहतशाम साहब, हमने आपकी हर बात को ऑन कर दिया है, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे हमारी बात हो गई, आज मीटिंग है,
जो तय होगा उसके मुताबिक ये जुल्म होगा। मैं कही ये परिंदों की मार्केट है, परिंदों की, ये जो आप होटल और ये जो खाली कर रहे हैं ना, यहाँ पे 10-20 दुकानें हैं जो आप मीडिया पे चल रहा है कि ये सामान निकाल रही है। मैं कही ये परिंदा मार्केट है। और आपको पता है लाहौर में 10-11 बजे मार्केट और सुबह के 4 बज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा। लोगों के सैकड़ों के लाखों करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, सब उधार का माल है। तो आप ये ना करें, आपकी उसने नहीं सुनी। उसके बाद मीडिया पे चल रहा है, इन्होंने ताले भी तोड़े, बलडोज किया इन्होंने, बस समझ लो 3 घंटे में 150 दुकान उड़ा दी। जो फिरौनियत ढाई गई ये मेरे ख्याल से तारीख में लिखी जाएगी, लिखी ये जाएगी। कम नहीं है, क्योंकि जिंदा जानें यहाँ पे ज़ाया की गई हैं। जिस नबी की हम उम्मत है, हम लोग तो नुकसान किसी को माली पहुँचाते हैं, मेरे रात को नींद नहीं आती। मैं कल एक हदीस सुन रहा था कि नबी पाक थे या वो कहते हैं वो बैठे हैं तो नमाज का टाइम हो जाता है तो बिल्ली बैठी होती है उनके कपड़ों में, तो वो कैंची से वो कपड़ा काट देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इनको इतनी बंदे इधर नहीं, इतनी दाढ़ियों ने पाँव पड़े हैं कि यार आपकी मेहरबानी जो मौजूद थे मौके पे। अवाम ने हाथ जोड़े हैं कि ना करें, ये परिंदा मार्केट है, आपकी मेहरबानी, आपने कुछ करना है। तो ये कमज़ोर लोग हैं। मैंने कहा चलें, मुझे 8 बजे तक, मैंने 12 बजे मैंने कहा टाइम दे दे, मैं पूरी मार्केट में लिख के देता हूँ। मैं कहा मुझसे तहरीर लिखा लें, सहन गुड़े करा लें, जो भी होगा मैं अपने पे लूँगा, मुझे आप 12 बजे तक टाइम दे दें। मैं इन्होंने खुदा की कसम मुझे जब पकड़ा नहीं इधर से, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ना, ये जो तुम बनना है ना चौधरी और लीडर, तो तेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं देखेंगे दोबारा। तुम्हें एक दफ़ा कह दिया, अब दूसरी दफ़ा तुम आए ना। ये धमकियाँ किसने दी? ये सिविल कपड़ों में से मुझे पकड़ा, किसने इधर से पकड़ा, किसने इधर से पकड़ा मुझे। तो वो जनाब उसके बाद मेरे भाई की यहाँ दुकानें थी डबल, वो जनाब उसने कोई 8-10 लाख रुपए लगा के सलून बनाया। जब इन्होंने बुलडोज किया ऊपर से वो, फिर उसके बाद जब मुझे होश आई है तो ड्रिप लगी थी, मेरी बेटी और बीवी बैठी थी मेरे पास। और जब मैं सुबह 10 बजे यहाँ पे आया हूँ तो ये चटिया मैदान था, और जिसके हाथ जो लगा है ना वो ले गया उठा के, दुकानदारों को कुछ भी नहीं मिला। सलीम भाई कितने दिन हो गया सुकून की नींद आई नहीं? आई नहीं है। खुदा रोज़ मैं उठता हूँ अपना तहज्जुद का टाइम, मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे ये तो बताई किया क्यों, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही कि क्या हम कोई वो राग एजेंट थे या कोई दहशत गर्द थे, या हमने यहाँ पे कोई अड्डे बना लिए दहशत गर्दों के। ये तो वो लोग हैं, सब कुछ तबाह हो गया। आज भी गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें कि यार खुदारा हमारे साथ ये जुल्म ना करें। सब कुछ तबाह हो गया है, मगर आज भी हाथ जोड़े हैं। नहीं तो बंदे का सब कुछ तबाह हो जाए तो वो आदमी चीखे मारता है, मगर यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, हम आज भी चीखे मारे।